नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में महाभारत के एक पात्र विकर्ण के बारे में जानेंगे। ये पात्र अनेक रहस्य से भरा है, इसलिए इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। महाभारत के भयानक युद्ध में कौरव और पांडव दो पक्षों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ था। इस युद्ध में वीरता और शौर्य के अनेक किस्से सामने आए, परंतु विकर्ण का चरित्र उनमें से कुछ अलग ही है। ऐसा नहीं है कि सभी कौरव पांडु पुत्रों से नफरत करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक पुत्र ऐसा भी था जिसने पांडवों पर किए जा रहे अत्याचार का विरोध किया था। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। आपको जानकारी होगी कि दुर्योधन के 100 भाई थे, लेकिन एक भाई ऐसा भी था जो दुर्योधन के अनुचित कार्यों का खुलकर विरोध करता था। दुर्योधन के इस भाई का नाम विकर्ण था। विकर्ण धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों में से एक था। विकर्ण कौरव सेना के वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपनी वीरता और नीति निष्ठा के कारण बहुत ख्याति प्राप्त की थी। विकर्ण महारथी होने के साथ साथ न्यायप्रिय और विद्वान व्यक्ति था। विकर्ण सत्य और न्याय के प्रबल समर्थक थे। द्रौपदी चीरहरण की घटना में जब दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया, तब विकर्ण ने सभा में खड़े होकर दुर्योधन का विरोध किया था। जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ दांव पर लगा दिया था और उनके पास कुछ भी शेष नहीं बचा, तो अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी जुए में हार गए, तो द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। विकर्ण सत्य और न्याय के प्रबल समर्थक थे। द्रौपदी चीरहरण की घटना में जब दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया, तब विकर्ण ने सभा में खड़े होकर दुर्योधन का विरोध किया। दरबार में जब सभी लोग सिर झुकाकर इस अत्याचार को देख रहे थे, तब कौरवों की तरफ से विकर्ण ही वो व्यक्ति था जिसने द्रौपदी को सभा में बुलाने का विरोध किया था। जबकि इस सभा में राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य भी उपस्थित थे। विकर्ण ने कहा कि अगर आज इस कृत्य को नहीं रोका गया तो भविष्य में इससे भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अंत में विकर्ण की ये आशंका सच साबित हुई। उन्होंने द्रौपदी का समर्थन करते हुए कहा कि स्त्री का अपमान करना अन्याय है। महाभारत युद्ध में भी विकर्ण ने नीति निष्ठा का पालन किया। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, तब विकर्ण ने युद्ध रोकने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु के वध के बाद युद्ध करना अन्याय होगा। महाभारत के युद्ध में जब भीम का सामना विकर्ण से हुआ, तो वे विकर्ण से युद्ध नहीं करना चाहते थे। तब विकर्ण ने भीम से कहा कि वे जानते हैं कि कौरवों की हार निश्चित है, लेकिन वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य का पालन करने के कारण ही उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। द्रौपदी के अपमान पर विकर्ण का कहना था कि उस समय जो उचित था वही उन्होंने किया और हर गलत कार्य पर ऐसे ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विकर्ण ने भीम से कहा, आप परेशान ना हो और शस्त्र उठाएं, यही धर्म कहता है। इसके बाद भीम और विकर्ण में भीषण युद्ध हुआ और अंत में भीम को ना चाहते हुए भी विकर्ण का वध करना पड़ा। विकर्ण के वध करने के बाद भीम को बहुत दुख भी हुआ। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।